ये तो भारत ऋषि मुनियों का देश है। शुरू से यहाँ ऋषि मुनि लोग इस पद्धति को अपनाए थे आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है कि लोग दवाई का यूज करें कि योगा में आए? देखिए, हर सिस्टम जो आपका इलाज का सिस्टम होता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, योग हो या एलोपैथ हो, कोई भी ऐसे उसको खराब नहीं कहेंगे। सब अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो सारी चीज़ों का अच्छा होगा। अब जैसे हमारे नेचुरोपैथी में एक कमी है, वो यह है कि हम इमरजेंसी के चीज़ों का इलाज करना थोड़ा इसमें मुश्किल है कि कैसे करेंगे इमरजेंसी के चीज़ों का। तो इसमें हमें एलोपैथी की मदद चाहिए होती है। तो एलोपैथी पूरी तरीके से थोड़ा ऐसे होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मूड लो है, डिप्रेशन तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन मूड लो है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दुख है या कुछ भी ये है। अगर वो आकर के सिर्फ आसन भी करते हैं ना, तो उनको अपने इसमें 50% आप उनको अच्छा लगेगा। आसन के अलावा प्राणायाम या योग का अलग अलग ध्यान और इन सारी चीज़ों का जो टेक्निक है वो करते हैं या किन्हीं से बात करते हैं। हम योग के जो हमारा जो योग का चिकित्सा है उसमें हम लोग बहुत जोर देते हैं बात करने पर, कि आपको जिस भी तरीके का कष्ट है वो आप कष्ट सारा बताइए। तो जब आप कष्ट बताते हैं ना अपना, तो आपका आधा से ज़्यादा कष्ट वहीं पर है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, रिपोर्टर नरेंद्र सर, कैमरामैन अमृतेश राज। अभी मैं पहुंचा हूं नौबतपुर सिलहोरी, जहां डॉक्टर साहब का गोपाल अस्पताल के सौजन्य से यहां बना हुआ है निरामय साधना स्थल, जहां पर आप देख रहे हैं शंकर भगवान का कितना विहंगम मंदिर है। और यह इस एरिया के लोगों के लिए जो भी शारीरिक कष्ट में है या मानसिक कष्ट में है, ये सब लोग यहाँ आते हैं। इसमें कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और यहाँ निरोगी होने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। केवल साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, योग के माध्यम से लोगों को ठीक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं हमारे गोपाल अस्पताल के डायरेक्टर दुवेश चंद्र मिश्रा। आज मैं उनकी बच्ची उनका मैं आपका परिचय कराता हूँ। बच्ची बहुत छोटी थी, जब लखपर सेंट लॉरेंस में पढ़ने जाती थी कबीर सर के पास, तो उसी समय से हम जब साधु मधु सेमिनरी के हेडमास्टर हुआ करते थे, तो आपको रूबरू कराते हैं बच्ची से कि एक डॉक्टर की बेटी होकर, पहले तो अपना परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम शुभ्रा है। शुभ्रा है। हाँ। तो इस एक डॉक्टर की बेटी होकर डॉक्टर का दूसरा रूप योग साधना में आप क्यों गई? योग में शुरू से ऐसे रुचि थी, तो योग और नेचुरोपैथी में BNYS एक कोर्स होता है, बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस। तो इसमें जा कर के वही 5.5 साल की पढ़ाई होती है। तो इसमें इलाज का तरीका हमारा नेचुरोपैथी और योगा के थ्रू होता है। जैसे एलोपैथी में दवाइयों से, सर्जरी से करते हैं, आयुर्वेद में आयुर्वेदा की दवाइयों से, आयुर्वेद के तरीक़ों से करते हैं। तो वैसे इसमें हम लोग नेचुरोपैथी में जो अलग अलग थेरेपी आ जाता है, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मसाज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इन सारी चीज़ों और योग के द्वारा हम इलाज करते हैं। इसमें तो देखे हैं कि हाल का वीडियो देखे हैं, उसमें बनारसी जी का एक स्वामी जी टाइप के हैं, एक्यूप्रेशर विधि से उनका ठेहुना का दर्द का इलाज कर रहे थे। कपिंग थेरेपी, ये सब उसमें ही आ जाता है। तो एक्यूपंक्चर भी होता है। तो एक्यूप्रेशर में आप जिस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, तो एक्यूपंक्चर में कुछ नहीं, उसी पॉइंट पर आपको एक छोटा नीडल डालना होता है। वह नीडल से ना तो दर्द होता है, ना तो खून निकलता है, कुछ भी नहीं। तो ये सब अलग अलग थेरेपी है जो नेचुरोपैथी के अंदर आता है। इस तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा जो विधि है, हाँ। ये तो भारत ऋषि मुनियों का देश है। शुरू से यहाँ ऋषि मुनि लोग इस पद्धति को अपनाए थे आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है कि लोग दवाई का यूज करें कि योगा में आए? देखिए, हर सिस्टम जो आपका इलाज का सिस्टम होता है, चाहे वो आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, योग हो या एलोपैथ हो, कोई भी ऐसे उसको खराब नहीं कहेंगे। सब अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो सारी चीज़ों का अच्छा होगा। अब जैसे हमारे नेचुरोपैथी में एक कमी है, वो यह है कि हम इमरजेंसी के चीज़ों का इलाज करना थोड़ा इसमें मुश्किल है कि कैसे करेंगे इमरजेंसी के चीज़ों का। तो इसमें हमें एलोपैथी की मदद चाहिए होती है। तो एलोपैथी पूरी तरीके से ख़राब नहीं है, नेचुरोपैथी भी बोलेंगे। आपने बहुत सही जवाब दिया कि इसमें टाइम लगता है, टाइम किलिंग होगा। हाँ। लेकिन जड़ से उखड़ेगा। हाँ, और अंग्रेजी दवाई में आपको साइड इफेक्ट करेगा, एक्शन करेगा। लेकिन इंस्टेंट
आपको इफ़ेक्ट इंस्टेंट आपको वो दे देता है, लेकिन हाँ साइड इफ़ेक्ट्स उसमें बहुत होंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमें अंग्रेज़ी दवाइयों का या अंग्रेज़ी जो भी मेडिसिन का सिस्टम है, तो उसमें उसकी हेल्प भी हमें चाहिए होगी। अगर हम मिलजुल करके काम करेंगे तो किसी भी बीमारी को हम लोग जड़ से हटा सकते हैं। आज हर जगह टेंशन है, तनाव है, पर्यावरण प्रदूषण है, डिप्रेशन में आदमी जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो क्या योगा के माध्यम से बिल्कुल, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ये तरीके से। जिन भी लोगों को थोड़ा ऐसे होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मूड लो है, डिप्रेशन तक नहीं पहुँचे हैं लेकिन मूड लो है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दुःख है या कुछ भी ये है, अगर वो आकर के सिर्फ आसन भी करते हैं ना, तो उनको अपने इसमें 50% आप उनको अच्छा लगेगा। आसन के अलावा प्राणायाम या योग का अलग अलग ध्यान और इन सारी चीज़ों का जो टेक्निक है वो करते हैं, या किन्हीं से बात करते हैं। हम योग के जो हमारा जो योग का चिकित्सा है उसमें हम लोग बहुत जोर देते हैं बात करने पर, कि आपको जिस भी तरीके का कष्ट है वो आप कष्ट सारा बताइए। तो जब आप कष्ट बताते हैं ना अपना, तो आपका आधा से ज़्यादा कष्ट वहीं पर दूर हो जाता बातचीत करने से। है, बातचीत करने से। इसीलिए लोग कहते हैं डॉक्टर का दवाई, पहला इंप्रेशन पड़ता है डॉक्टर साहब का व्यवहार। अगर डॉक्टर साहब का बोली व्यवहार ही असली दवाई होता है। आधा रोगी वहीं खुश हो जाता है क्लिनिक में ही, क्योंकि डॉक्टर साहब के व्यवहार से डॉक्टर साहब पूछताछ करते हैं, तो बातचीत से ही असली दवाई का फायदा होता है। तो हम लोग उसको वही बोलते हैं, यौगिक काउंसलिंग बोलते हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उसको कैसे हम सही कर सकते हैं, हम अपना उनको बताएंगे कि हम इस तरीके से आपका इलाज करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो बात करने से बहुत हद तक उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा जो आसन, जिसको हम लोग फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, आसन जो करते हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज कह लीजिए, आसन कह लीजिए, उससे उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान का अलग अलग तरीका हो गया, उससे उनको बहुत इफेक्ट पड़ता है। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो कि दूर नहीं किया जा सकता है। मिलके काम करेंगे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इंग्लिश मेडिसिन, अगर सब काम करेंगे मिलके, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग दूर नहीं कर सकते। इस योगा करने से व्यवहारिक ज़िंदगी में क्या कि टके कर्म टके मैया बप्पा करम, पैसा है तो सब कुछ है। और पैसा के लिए इस लाइन में आने पर ये व्यवसायिक पेशा हो सकता है। देखिए, व्यावसायिक पेशा यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप यही सोच करके इस पेशे में आ रहे हैं कि बस पैसा ही कमाना है और कुछ नहीं, तब नहीं होगा। आप अगर योग और इसमें जा रहे हैं तो पहले आप अपने आप को स्वस्थ करिए। जब आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे तो आपको इसमें खुद ही बिलीव हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इस चीज़ से हम खुद तो स्वस्थ हो रहे हैं तो दूसरे को भी कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम उनको बताते हैं तो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप